1986 25 मार्च 1986। और आज की डेट है 5 नवंबर 2025। तो आज हम सभी को बाबा टाइटल दे रहे हैं, होली हैप्पी हंस, है ना। क्यों हंस की बात बाबा ने की कि परम पावन पूज्य आत्माएं हैं। तो बाबा हम सभी को होली का क्या महत्व है, क्या रहस्य है, चारों ही प्रकार की होली का बाबा ने महत्व बताया। जैसे होली HOLY, होली अर्थात पवित्रता अर्थात पावनता। तो जब पवित्रता के साथ दिव्य गुण भी आ जाते हैं, हम पावन बन जाते हैं। फिर बाबा ने होली अर्थात पास्ट इज पास्ट, जो बात हो गई वो होली, बिंदी लगाओ। फिर बाबा ने बताया होली अर्थात मैं होली किसके साथ, बाबा के रंग में रंगने वाली मैं होली, मंगल मिलन मनाने की होली। जो होली जलाते हैं ना, तो बाबा ने उसका रहस्य बताया कि अपने पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियों को योग अग्नि से जलाना। अगर एक प्रकार भी कम होगा तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, है ना। फिर बाबा ने कहा कि वह तो होली मनाते हैं और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो। वह होली मनाकर क्या बन जाते, देखते हैं ना कि होली मनाते हैं कितने रंग काले पीले लगा के क्या बन जाते। और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सु देवता बन जाते हो। वे एक दिन मनाते हैं थोड़े समय के लिए और हम बनते हैं होली आत्माएं ही बन जाते हैं। तो हम सब परमात्मा रंग में रंगने वाली होली आत्माएं बन जाते हैं। और बनना होता है जीवन के लिए, मनाना थोड़े समय के लिए ना। तो इसलिए बाबा हमें बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं हमारे साथ। तो अभी हम विस्तार से आज की अव्यक्त वाणी को स्वयं ही बाप दादा हमारे सामने, मैं आत्मा चमकता सितारा, इन कर्मेंद्रियों के माध्यम से बाबा की अव्यक्त वाणी सुन रही हूँ। होली का रहस्य। हाईएस्ट बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों प्रति बोले। आज बाप दादा सर्व स्वराज अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। तो इस स्मृति स्वरूप नशे में बैठे कि हमारी कौन सी सभा है। हम सभी भाई बहन स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा के अधिकारी हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। तो ऐसे विजुलाइज करें कि हम सभी के ऊपर लाइट का ताज चमक रहा है। यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं।
जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं, लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। अंडरलाइन है ना, जहाँ पवित्रता होगी वहां सुख शांति आएगी। बाबा कहते हैं ना, पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता माँ है और सुख शांति बच्चे हैं। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते हैं। दुनिया वाले पावन बनते हैं, लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं। वह होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो, है ना। हम सभी तो होली बन जाते हैं बाबा के रंग में। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। देखो ये अंडरलाइन वाली बात है ना। तो हम सब प्रैक्टिकल बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप बनते हैं। वह दिन मनाते और आप होली जीवन बनाते हो। हमारा जीवन ही होली बन जाता है। ये है संगम युग, होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो, और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दे। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? बाबा हम सभी से प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे हम होली बाप के रंग में रंग जाते हैं, ऐसी होली और कोई दुनिया में खेलते हैं क्या? बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। तो बाबा हमें समान बनाने की होली के लिए आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, अब बाबा ने कितने रंग, देखो सभी भाई बहने है ना, स्मृति में रहें कि देखो हम कितना स्वरूप में बनते हैं। ज्ञान का रंग होता है बाबा की रोज अव्यक्त वाणी, वो हम स्वरूप बनते जाते हैं। तो ज्ञान का रंग होता है। याद का रंग, निरंतर बाबा की याद से अनेक शक्तियों के रंग, मास्टर सब शक्तिवान बनते हैं तो शक्तियों के रंग लगते हैं, गुणों के रंग लगते हैं ना। सर्वगुण संपन्न बनने के हम पुरुषार्थ करते हैं तो गुणों का रंग लगता है। श्रेष्ठ दृष्टि, हमारी दृष्टि पवित्र होने लगती है। श्रेष्ठ वृत्ति, हर आत्माओं के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। ये रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है।
है ना। तो ये सभी का अनुभव है, सभी भाई बहनों का, कि कितने बाबा भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हम सभी पर अविनाशी रंग चढ़ाते हैं। होली बन गए अर्थात होली हो गए, वे होली मनाते हैं, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा। वे होली मनाकर क्या बन जाते, और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति ना होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हैं। बाहर मुक्ता होने कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं, है ना। यथार्थ रूप से हम तो मनाते हैं बाबा के साथ, स्वयं परम पिता परमात्मा के साथ। तो आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है, अंडरलाइन है ना। तो हम मंगल मिलन मनाते हैं परमात्मा से। होली की विशेषता है जलाना, है ना। एक दिन पहले हम सभी देखते हैं ना कि होली जलाई जाती है, फिर मनाते हैं, मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन तीन विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले क्या किया, पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया, है ना। वो लोग तो सिर्फ होली जलाते हैं, होली का उत्सव मनाते हैं, लेकिन हम सभी वास्तव में अपने पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियों को योग अग्नि से, बाबा के रंग से रंग में हम उनको जलाते हैं। तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा परिवार बन जाते हैं, है ना। ये सब ऑटोमेटिक होता है। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं, चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हों, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा जरूर डालते, है ना। हम सभी को कोशिश करते रहते हैं, सेवाएं करते हैं कि सब पे परमात्मा का रंग लगे। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा, सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। ये बाप के बच्चे हैं, तो हमारी वृत्ति कैसी हो, श्रेष्ठ आत्मा है, सब परमात्मा के बच्चे हैं। ये प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देती हैं। जब हमारी वृत्ति होगी तो वो वाइब्रेशन फैलेंगे, तो उससे उन आत्माओं के अंदर भी चेंज आता है, वह भी उत्साह में आ जाते हैं। इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वह लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखे हैं, और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वे मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे,
ये संकल्प उठ ही नहीं सकते। जो भी हो रहा है ना, साक्षी होके हम देखते हैं कि ये ड्रामा का पार्ट है। वो मेरे साथ ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा क्यों, इसका सब राज हमको समझ में बाबा ने समझा दिया। तो इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठता। होली, जो बात हो गई बिंदी हो गई, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ने लिए। क्यों हुआ, नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं, कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी ना जान सके, क्यों हुआ कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। अंडरलाइन, आज और कल की बात है। क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। तो होली का अर्थ भी है होली। पास्ट इज पास्ट, ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली होली भी आती, और बिंदी लगाने की होली भी आती, मंगल मिलन मनाने की होली भी आती। तो बाबा कैसी कैसी होली बता रहे हैं, देखो, जलाने वाली भी होली है ना, रंग में रंगने वाली भी होली। तो पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां जला दी बाबा की योग याद में, योग अग्नि में बैठ के। फिर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होके साक्षी दृष्टा बन के जो बात हो गई, होली बिंदी लगा ली। फिर मंगल मिलन मनाने की, हर आत्मा के प्रति आत्मिक भाव रखा, तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रही। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। अब बाबा हम सबसे चेकिंग के लिए पूछ रहे हैं, क्या ये चारों बातें पास टू हम बिंदी लगाते हैं, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होके रहते हैं, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना देखते हैं ना, तो चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। ये हम सभी अपनी अपनी चेकिंग करें। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक, बाबा अभी पूछ रहे हैं हम सबके सामने, कब तक परसेंटेज की बाबा, थोड़ा थोड़ा होता है, कभी कभी हो जाता है। तो बाबा पूछ रहे हैं परसेंटेज की स्टेज कब तक। जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं, सहज है ना। अच्छा, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और यादगार भी सदा है। और सेवाधारी बाप की मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है।
तो याद, प्यार और नमस्ते, शुक्रिया बाप दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मलेशिया ग्रुप है, साउथ ईस्ट। सभी ये समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्मा परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए, संसार सागर में खो गया। क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब के बजाय शरीर के वाहन का बॉम्ब लगा। द्वापर युग से हम सभी आत्माएं सब बिछड़ गई। रावण ने बॉम्ब लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। कितनी रमणीकता से बाबा हम सबको समझाते हैं। परमात्मा परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए। जहां भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहां भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। आप सबको भी जिस धर्म, जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहां पहुंच गए। लेकिन संस्कार तो वही है ना, इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए, है ना। सारे सब धर्म के निकल निकल के जो जिस देश में गए, जो जिस धर्म में गए, सब बाबा के पास आके वापस वो परिवार बन गया। सारे विश्व में फैल गए थे। ये बिछड़ना भी कल्याणकारी हुआ। जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया, विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती। देखो ये भी ड्रामा का राज है ना। सब यहीं रह जाते भारत में तो सारे विश्व की सेवा कैसे होती। इसलिए सब अलग अलग देश में चले गए, सब भाई बहन सब निकल के आ गए। इसलिए कोने कोने में पहुंच गए हो। सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुंच गए हैं। एक भी निकलता है तो हम जीन्स को जगाते जरूर है ना। एक से फिर दूसरे, दूसरे से फिर तीसरे, इस्ते करते 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 ब्राह्मणों की माला बन गई, है ना। तो वो बनती है फिर बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना। पहुंच तो गए, मिल तो गए। मलेशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया है। ये तो बाबा उस समय का कह रहे थे, अभी तो कितनी बेहद की सेवाएं हो रही हैं। सेवा का, सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है। सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उन्हों के आगे रखना पड़ता है। जो वीआईपीज है ना, इसलिए तो बाबा आगे रखते हैं, क्योंकि उनके वो निमित्त बन जाते हैं और आत्माओं को ज्ञान में लाने के। उनके साथ साथ कितनी आत्माएं आ जाती हैं। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। देखो, तो हम श्रेष्ठ आत्माएं, हमारे लिए तो हम बाबा के लिए, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो हमारे लिए। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वह माया में फंसे हुए अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है। जहां बाप के अनन्य रत्न पहुंचते हैं तो रत्न रत्नों को ही निकालते हैं। हिम्मत रख, सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। कितनी सुंदर लाइन है, रत्न रत्नों को ही निकालते हैं ना? तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है। परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होते और दिल से शुक्रिया गाते। तो यह भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बना लिया। संगम पर
शुक्रिया की मालाएं बहुत पढ़ते हैं। अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। याद प्यार नमस्ते। अभी हम सभी कुछ सेकंड साइलेंस में बैठेंगे, फिर अपना अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। कृष्णा बंसल जी, आप शेयर करें, हैंड रेज किया है। जी, ओम शांति एंजल। सभी एंजल्स को गुड मॉर्निंग। बाबा ने आज बहुत सुंदर बात बताई है। बाबा ने कहा तुम त्रिकालदर्शी बन जाते हो मेरे इस ज्ञान से, और जब तुम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं हम, तो क्या क्यों के कैसे के सारे प्रश्न रह जाते हैं, सारे प्रश्न रह जाते हैं, और तुम्हें जीने की तुम्हारा जीवन आसान हो जाता है। हम किसी बात से मूंझते नहीं है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, ये सब बातें प्रश्न सब खत्म हो जाते हैं और हम मौज में रहते हैं। मूंझने की बजाय हम मौज में आ जाते हैं, जीवन आसान हो जाता है। तो हर पल हमारी यही चेकिंग रहे कि नथिंग न्यू, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, और बाबा के ज्ञान में रंगे रहें। बहुत सुंदर बात लगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। थैंक यू। रविदीप बहन, आप शेयर करें। जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा बहुत ही सुंदर मुरली चला रहे हैं कि मैं आत्मा हर समय बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज ही प्राप्त कर रही हूँ, और परम पावन पूज्य आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा बन रही हूँ। सदा परमात्म रंग में रंगी मैं आत्मा होली हंस हूँ। तो होली मनाना मतलब होली जीवन बन जाना। तो बाप समान बन गई, और बाबा ने मुझे अविनाशी रंगों से रंग दिया है। ज्ञान का, याद का रंग, सर्वशक्तियों के रंग, गुणों के रंग से मैं आत्मा रंग गई, और हर आत्मा के लिए श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ भावना, कामना स्वतः ही सदा बन जाती है। यह रूहानी रंग कितना सहजता से हम आत्माओं पर चढ़ जाता है। तो होली जलाना का मतलब पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ सभी योग अग्नि में भस्म हो गए हैं, और फिर बाप के संग के रंग में रंग कर होली मनाकर बाप समान बनकर हर आत्मा के प्रति शुभ कामना, शुभ भावना, नेचुरली ये संस्कार बन जाते हैं। तो हर आत्मा के साथ मंगल मिलन मनाते हैं। हर आत्मा बाप का बच्चा है, यह समझकर उसे गले लगाते हैं, और फिर दूसरी आत्मा भी उत्साह में आ जाती है, पुरानी बातों को भूल जाती है। और बाबा ने पास्ट और फ्यूचर का बताया कि हम पास्ट को भी जानते हैं, फ्यूचर को भी जानते हैं, कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा हूँ। बस आज और कल की ही बात है। ओम शांति। बहुत सुंदर सिस्टर, थैंक यू। धनलक्ष्मी बहन, आपका अनम्यूट है, आप शेयर करें। अच्छा,
सुभाष भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं, वही राज्यसभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सारे कल्प के अंदर और आत्मा भी पावन होली बनती है। जैसे पावन आत्माएं धर्मपिता के रूप में धर्म स्थापन करने के लिए निमित्त बनती है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, थैंक यू। आशा देवी बहन आप शेयर करें। ओम शांति। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन। आज दादा ने बच्चों को कहा कि बच्चों पर अविनाशी रंग लग गया है और जो मिटाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सदा के लिए बाप समान बन गए हो। तो बाबा कहते हैं कि संगम युक्त निराकार बाप समान परमात्मिक निराकार स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म ब्रह्म बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव भी करते हो। बाबा कहते हैं कि ऐसा ये रंग है जो समान बना दिया है। और बाबा कहते हैं कि केवल इस तरह से नहीं, बाबा ने और भी क्लेरिफाई किया कि भिन्न भिन्न रंग वाला बाप हर आत्मा पर अविनाशी रंग चढ़ जाते हैं। तो क्या क्या रंग चढ़ते हैं बाबा बताते हैं? ज्ञान का, याद का, शक्तियों का, गुणों का, श्रेष्ठ दृष्टि का, श्रेष्ठ दीप्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा के लिए बन जाए। तो ये इस तरह से रूहानी रंग बाबा के बच्चे पर चढ़ जाता है। बाबा का बनने के बाद बाप समान जब बनने की लाइन में आगे बढ़ते तो इस तरह से वो सारे ज्ञान गुण शक्ति और खजानों से बाबा के भरपूर हो जाते हैं। तो बाबा इसमें और भी क्लेरिफाई करते हैं कि कभी कभी ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? ये सब आपका ही यादगार है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। और आध्यात्मिक शक्ति नहीं होने के कारण आध्यात्मिक रूप से आप इसको होली को इस तरह से नहीं मना सकते हो। और आप बाहर मुखी बने, इसलिए बाहर मुखी होने के कारण बाहर के रूप से ही होली मनाते हो, रंग लगाना, गले लगना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि ये सब आपका ही यादगार है, जो जब बाप के बच्चे बनते हो, बाप का ज्ञान गुण शक्तियों को आप अपने में धारण करते हो और धारण करने के बाद में तब आप सच्चे अर्थों में बाप समान बाप के तरह से होली मनाते हो। तो पहले अपने अवगुणों को जलाते हो, फिर उसके बाद में बाबा का बनते हो और बाबा का बनकर फिर बाप से मंगल मिलन बनाते हो। और जब तक ये नहीं है तब तक आप अंतर्मुखता के रंग से वंचित हो और बाहर मुक्ति होने के कारण बाहर के लौकिक लोगों की तरफ से होली मनाते हो। शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले दुनिया वाले होली मनाते हैं एक दिन के लिए, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे होली भी जीवन मनाते हैं। तो हमारा जीवन ही होली जीवन, क्योंकि हम परमात्मा रंग में रंग जाते हैं, तो सदा के लिए होली है। बाबा हमको ज्ञान का रंग, याद का रंग, सर्वशक्तियों का रंग, गुणों का रंग, सब प्रकार के रंग चढ़ाते हैं। तो हम जब बाबा के साथ कंबाइंड होकर रहते हैं तो सारे रंग हमारे हमसे चढ़ जाता है। तो साथ साथ हमारा दृष्टि, वृत्ति, भावना, कामना स्वतः भी होली बन जाता है। तो यह रूहानी रंग सिर्फ बाबा के साथ कंबाइंड होकर रहने से लग जाता है। तो बाबा से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना, माना हमारा संकल्प, बोल, कर्म सब में हो पवित्रता। तो पुराने बातें, पुराना स्वभाव संस्कार से बिंदी लगाना, फिर त्रिकालदर्शी बन, साक्षी दृष्टा बन, हर आत्माओं को आत्मिक दृष्टि में देखते हैं। तो अपनी चेकिंग करनी है कि हम कितना बाप समान बने हुए हैं। तो होली मनाना अर्थात कितना हम बाप समान बने हुए हैं, यह संगम युग का विशेषता और महानता है।
तो बाबा कहते हैं होली मनाना अर्थात सदा अपनी विशेषताओं और महानता को स्मृति में रखना। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। गायत्री बहन, आप शेयर करें। गायत्री मोनिका जिनका है, आप शेयर करें। अरुणा बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, आज मलेशिया विश्व की हर एक आत्मा के बाबा कह रहे हैं, दोपहर में आत्मी की बॉम्ब के बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लगा, रावण के बॉम्ब लगा दिया तो स्टीमर टूट गया है ना। तो परमात्मा परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ चल गए। लेकिन बाबा कहते उनको भी आपका भी सहारा मिला इसलिए गए हैं, लेकिन बाबा का परिचय भी दे रहे हैं। आप सबको भी जिस धर्म में जिस देश में थोड़ा सा भी सहारा मिला तो वही पहुंच गए, लेकिन संस्कार तो वही रहा है। तो बाबा कहते संस्कार वही रहा है कि आपको अभी तो आप आत्मी की स्थिति में हर कर्म कर रहे हैं। तो जैसे कल की बाबा वरदान में भी कहा है कि बाबा ने नशा रही है ना, अलौकिक नशे से कर्म कर रहे हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये नशे से हर एक की सेवा कर रहे हैं और बाप की परिचय दे रहे हैं। मरे विश्व में है, लेकिन तो आज बाबा कहते बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। इसलिए बाबा कहते कि कितना श्रेष्ठ है ये बाबा को ही मालूम है। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना, बाबा कहते। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। जी तो लास्ट में इसी को आगे लेते हैं जो बहन ने बताया कि बाबा ने बोला तुम ही श्रेष्ठ हो। तो बाबा ने यहाँ पर हमें देखो कितना अच्छा एक रतन, जहाँ जहाँ बाप के अनन्य रतन पहुंचते हैं तो रतन रत्नों को ही निकालते हैं। ये बड़ा एक गुण रहस्य जो बाबा ने आज मुरली में बताया। तो रतन ही रत्नों को निकालते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ मतलब रतन का अर्थ है ज्ञानी आत्माएं। तो रत्नों को निकालने का अर्थ हुआ कि ज्ञान बांटना, देना, और ज्ञानी आत्माओं को का कार्य जो अन्य आत्माओं को भी उस अमूल्य ईश्वरीय ज्ञान से जोड़ना, और जो उनके पास है वो उनको भी, जो मेरे पास है उनको भी अनुभव कराना। तो यहाँ पर रत्न ही रत्नों को जोड़ते हैं। और बाबा ने लास्ट की लाइन कितनी अच्छी बोली कि संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती है। शुक्रिया तो कौन से शुक्रिया की यहाँ पे बाबा ने बात की है। तो शुक्रिया का अर्थ जो मुझे समझ आया इस मुरली के आधार पर, शुक्रिया तभी होगा जब हम आत्माएं अपने परिवार के साथ, जो रतन की बाबा ने यहाँ पर बात की है, जब हम पारिवारिक रत्नों को मतलब एक महत्व देते हैं और पिछड़े हुए को परिवार को मिलाते हैं, और साथ में दिल से वो खुद ही शुक्रिया, जब हम किसी नए बच्चे को लाते हैं तो दिल से शुक्रिया मिलता है, क्योंकि इस मिलन के क्षण में हृदय में जो शुक्रिया का भाव स्वाभाविक रूप से निकलता है। तो ये दर्शाता है कि बाबा को कितनी रत्नों की वैल्यू, और हमें भी उसकी वैल्यू का महत्व समझना है। ओम शांति। हाँ, बहुत सुंदर। रत्न कोई निकालता है ज्ञान रत्न से ना। तो अभी पोल भी लॉन्च हुआ है, तो सभी भाई बहन मेन स्क्रीन पे देखें और अपना अपना वोट करें कि कितनी हम प्रैक्टिस करते हैं निराकारी आकारी ड्रिल सारे दिन में कितनी बार की। दीदी अब म्यूट, क्या मेरा खोलू पढ़ू? हाँ हाँ, बोलो। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने पावन बनने के लिए बोला कि पावन बनने में लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोगों को पावन बनने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, क्योंकि बाप की सुख शांति और पवित्रता का वर्षा हमको साथ साथ मिलता रहता है। यही स्मृति हमें अविनाशी बना देती है कि हमें पावन बनने में मेहनत नहीं लग रही है, इसलिए हम लोग अविनाशी बन जाते हैं। और दुनिया पावन बनने में जो मेहनत करती है उससे वो 21 जन्म के लिए पवित्रता नहीं मिलती, लेकिन हमें 21 जन्म के लिए पवित्रता मिल जाती है। हम जो भी होली मनाते हैं, हमारा जो होली मनाने का है वो परमात्मा रंग में रंगने का है। तो परमात्मा रंग में रंगते हैं, होली मनाते हैं और पवित्र बन जाते हैं। संगम युग पर ये होली का जो संगम, बाबा से संगम मनाने का जो एक तरीका है, वो निराकारी बाप के समान बना देता है हमको, और कर्मातीत स्थिति में अनुभव कराने लग जाता है। ज्ञान की याद, शक्ति की याद, श्रेष्ठ दृष्टि,
वृत्ति, भावना, सब रंगों में हम रंग जाते हैं और उससे होली मना के फरिश्ता सो देवता बन जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो अभी समय भी हो रहा है, तो हम होमवर्क लेते हैं आज का। जैसे बाबा ने होली का अर्थ बताया है, तो हम सभी चेकिंग करेंगे आज कि क्या हम होली हर बात को पास्ट इज पास्ट, नथिंग न्यू की स्मृति स्वरूप में रहते हैं, साक्षी होकर देखते हैं ये। और दूसरा, जो भी आत्मा सामने आएगी उस पे आत्मिक स्थिति में रह के जब उससे बात करेंगे तो उसको रूहानियत का रंग लगेगा। तो ये चेकिंग आज दिन भर करेंगे। पास्ट की बातों को पास्ट, होली, फुल स्टॉप, बिंदी, और जो आत्मा सामने आए उसको आत्मिक स्वरूप में रह के बात करना। ठीक है, तो ये होमवर्क की आज हम चेकिंग करेंगे सारा दिन। अभी हम सभी बाबा को याद करते हैं और बाबा से होली मनाते हैं। तो हम सभी स्थित हो जाएं आत्मिक स्थिति में। हम सभी रूहानी फरिश्ते उड़ चले वतन में। आज वतन में बहुत ही सुंदर नजारा है। चारों तरफ भिन्न भिन्न रंगों के रंग नजर आ रहे हैं और हम सभी आत्माओं के ऊपर लाइट का ताज चमक रहा है। बहुत सुंदर दृश्य सामने दिख रहा है। उसी समय अव्यक्त बाप दादा हम सभी के सामने, बाबा की शक्तिशाली किरणें हम सभी फरिश्तों के ऊपर। बाबा हम सभी से कह रहे हैं, बच्चे यही तो राज्य सभा होली सभा है। और आज बाप समान बनाने की होली खेलने आए हैं। बाबा हम सभी पर बहुत सुंदर सुंदर रंग बिखेर रहे हैं। नीला रंग शांति का प्रतीक। विजुलाइज करें चारों तरफ हम सभी फरिश्तों के ऊपर नीला रंग। ज्ञान का रंग, बैगनी रंग सभी के ऊपर पड़ रहा है। लाल रंग शक्तियों का रंग, हम सभी रंग में सराबोर हो रहे हैं। प्रेम का हरा रंग हम सभी के ऊपर पड़ रहा है। आनंद का बैगनी रंग, पीला रंग सुख का प्रतीक, और नारंगी रंग पवित्रता का प्रतीक। हम सभी बाबा के रंगों में रूहानियत की होली खेल रहे हैं। और ये रूहानी रंग कितना सहज चढ़ रहा है। हम यथार्थ रूप से मंगल मिलन मना रहे हैं। खूब नाच गा रहे हैं। बाबा हम सभी को दिल खुश मिठाई खिला रहे हैं अपने हाथों से। और हम परमात्मा रंग में रंगने वाली होली आत्माएं बन जाते हैं। धीरे धीरे हम सभी फरिश्ते वापस इस देह में बहुत सुंदर स्मृतियों के साथ, बाबा की याद की स्मृतियों, बाप समान बनने की स्मृतियों के साथ, रूहानी रंगत की स्मृतियों के साथ नशे और खुशी में, उमंग उत्साह में सारा दिन रहेंगे। ओम शांति।
शुक्रिया बाबा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक ओम यू। शांति। जी, ये रिपीट से सुन सकते क्या? मैं अभी अभी ज्वाइन किया तो। थैंक यू जगदम्बा। जी रिपीट सुन सकते क्या इसको? आपका हाँ, जो अभी अभी चल रहा था मुरली, तो रिपीट सुन सकते हैं क्या? बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन आंसर थे। हाँ जी, ग्रुप में इसकी रिकॉर्डिंग होगी तो जी जी आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। जी। ठीक है। अभी ज्वाइन किया ना, थोड़ा लेट ज्वाइन किया। हाँ, थोड़ा वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप सुन लें। सिस्टर, वो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में अगर ज्वाइन है तो उसको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग? हाँ, शेर सिंह भाई जी, आप इनको वो ग्रुप में अव्यक्त मुरली वाले ग्रुप में रिकॉर्डिंग होती है। नहीं तो यूट्यूब पर भी आते हैं हाँ, उस पे भी आ जाती है, यूट्यूब पर भी आती है। आज की अव्यक्त वाणी का डालेंगे तो उस पे भी अवेलेबल है। शुक्रिया दीदी। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।